सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो वैसे आप मेरे व्लॉग में ज़्यादातर मेरी लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखते हैं, लाइक कभी कुकिंग देखते हैं, कभी आप ड्रेसिंग का देखते हैं, कभी जो भी मैं बाहर ट्रैवल वगैरह करती हूँ वो सारे चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये पूरा एक लाइफस्टाइल व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के व्लॉग में हम करेंगे कुछ बातें और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके। और मुझे क्या लगता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मैं टेक्स्ट करने के बजाय मुझे लगता है कि एक रिकॉर्डिंग कर लो और सारे क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दे दूँ, प्रॉपर दे दूँ, तो वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्स्ट कोई कितना ही करेगा और कितनी ही चीज़ें क्लियर करेगा, राइट। तो ऐसा मेरा अपना कुछ सोचना है, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू किया। तो आज मैंने कैमरा उठाया है और मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। सो लेट्स हैव सम चिट चैट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया कि आप बहुत ही कैजुअल कपड़े में रहते हो, लाइक बहुत लोअर टी शर्ट्स, और बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है कि आप बुटीक वाली हो। तो देखो, कहीं कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप बुटीक वाली हो तो आप बहुत हर समय डिज़ाइनर कपड़े पहन करके रहो। और बुटीक वाली का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा लेटेस्ट फैशनेबल कपड़े पहन करके दिखूं, है ना। जैसे उसी तरीके से जैसे कोई भी मेकअप आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो खूब सारा मेकअप लगा के और हम हर समय प्रेजेंटेबल रहे, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। और उसी तरीके से मैं बुटीक वाली हूँ, तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मैं हमेशा बिल्कुल डिज़ाइनर कपड़े पहन करके और आपको अपनी लाइफस्टाइल व्लॉग में मैं बिल्कुल प्रेजेंटेबल दिखूँ। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हमेशा वही कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनती, जबकि मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, डिज़ाइनर कपड़े चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, लेकिन कपड़े मैं हमेशा वही पहनूंगी जो मेरे कंफर्ट जोन में होगा और जिसको मैं पहन करके और मैं लोगों के सामने, लाइक मैं पब्लिक अपीयरेंस अगर मेरा हो तो वो मुझे थोड़ा सा किसी भी तरह का मुझे हेजिटेशन ना हो, राइट। तो इस तरह के मैं खुद को अपने कपड़े पहनना, खुद के लिए कपड़े में पहनना इस तरह के पसंद करती हूँ। तो और दूसरी बात ये है कि जो मेरे कंटेंट्स होते हैं ना, वो लाइफस्टाइल व्लॉग है। उसमें मैं कुकिंग का भी दिखाती हूँ, उसमें मैं ट्रैवलिंग भी दिखाती हूँ, उसमें मैं अपनी गार्डनिंग भी दिखाती हूँ, मैं घर की जो क्लीनिंग कर रही हूँ, पूजा पाठ की जो कर रही हूँ तैयारी, वो भी दिखाती हूँ। बुटीक के अलावे मैं अपनी लाइफस्टाइल व्लॉग में ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ, राइट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं बुटीक के बहुत ही कम शूट कर पाती हूँ, बुटीक का मैं बहुत ही कम दिखाती हूँ। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले कपड़ों पे आते हैं। तो जब हम कभी क्लीनिंग कर रहे हों या जब हम गार्डनिंग कर रहे हों, इस तरह के काम जब हम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे कोई वैसे वाले कपड़े नहीं पहनते। और जनरली मेरा क्या होता है कि मैं घर में जैसी हूँ, जैसे कपड़े मैं पहनती हूँ, मैं उसी तरीके से प्रेजेंट करती हूँ अपने आप को, बिल्कुल नेचुरल रखती हूँ चीज़ों को। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह भी नहीं लगाती हूँ। अभी भी आप देखिए तो मैंने खूब सारा तेल चुपड़ रखा है बालों में। और कल मैंने बालों में खूब सारी ऑयलिंग की थी, क्योंकि कल थोड़ा सा सर ना भारी भारी सा लग रहा था, तो मैंने खूब सारी ऑयलिंग करी थी। और मुझे नहीं लगा कि मुझे शैम्पू करने की ज़रूरत है, और मुझे लगा कि मैं इसमें ही कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने खूब सारा तेल चुपड़ रखा है और इसी में ही मैंने अपनी हेयर डू कर लिया, बस दैट्स इट। तो कभी ऐसा होता है कि जो मुझे लगता है कि नहीं, ये कपड़े उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, कि ये कुछ ज़्यादा ही वैसे हैं, तो उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। अदरवाइज मैं जो रहती हूँ, जैसे रहती हूँ घर में, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादातर आपने मुझे विदाउट लिपस्टिक, विदाउट मेकअप इसी तरीके से देखा होगा, तो वो चीज़ें जब नेचुरल रहती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और लाइफस्टाइल ब्लॉग में ज़्यादातर यही होता है। ओके, तो इस वजह से अब देखो, कंफर्ट की मैं बात करूँ, अगर ड्रेसेस के कंफर्ट की मैं बात करूँ, तो आप जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो मुझे ड्रेप स्कर्ट बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ड्रेप स्कर्ट। अगर मैंने अपने लिए रैप अराउंड या ड्रेप स्कर्ट बनवाई, तो मुझे लगता है कि मैं पहन तो लूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं पब्लिक अपीयरेंस में रहूँगी तो मुझे उतना कंफर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रैप स्कर्ट पहनने के लिए मेरा हिप थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा या मेरा वेस्ट लाइन थोड़ा ज़्यादा दिखेगा।
मैं रैप स्कर्ट और ड्रिप स्कर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका फिगर बड़ा अच्छा सा है, वो नॉट फॉर मी। मतलब जो बहुत ही अच्छे फिगर को मेंटेन कर रही हैं लेडीज़, उनको मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए बहुत ही सुंदर सी स्कर्ट इस तरह की डिज़ाइन करूँ, बट अपने लिए मैं शायद इतनी कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। आपने ज़्यादातर मुझे सूट्स में, साड़ी में और कैजुअल लोअर टी शर्ट्स में ही देखे होंगे। तो मैं तो मैं हमेशा वही वाले कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। दूसरा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी बुटीक का क्यों नहीं वीडियो बनाती हूँ। तो देखो, बुटीक एक तरीके से हमारी वर्कशॉप है। बुटीक में कपड़े डिज़ाइन होते हैं, बनते हैं और बहुत मेस रहता है। तो मैं ज़्यादातर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ें, अगर आप अपना वर्कशॉप दिखा रहे हो कोई भी चीज़, तो वो थोड़ी ठीक ठाक दिखनी चाहिए। और ऐसा कोई बहुत खास वहाँ पे अपीयरेंस नहीं है। एक नॉर्मल, एक छोटा सा वर्कशॉप है जो मैंने अपने घर में ही सेटअप कर रखा है। 2 मशीनें लगा रखी हैं, 2-3 मशीनें, 2-3 वहाँ पे स्टाफ है और एक टेबल लगा रखा है जिसपे कटिंग वगैरह होती है। तो बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ कपड़े बनते हैं, स्टिच होते हैं, प्रेस होते हैं और फिनिश होकर के वो हमारे कस्टमर को दिए जाते हैं। और इस वजह से मैं बुटीक का नहीं इतना शूट कर पाती, क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो बस काम से जाती हूँ, फिर काम से चली आती हूँ। तो थोड़ा बहुत जब मुझे टाइम होता है तो मैं उसको शूट करती हूँ, राइट। और अब मैं लाइफस्टाइल व्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कभी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, कभी मैं कुछ गार्डनिंग का शेयर करूँ, कभी मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो मैं डेली व्लॉग्स में मुझे अच्छी लगती है और जो मैं डेली व्लॉग्स में मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा देखो, बहुत सारे लोग मेरे सक्सेस के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ अपने, बहुत बुटीक में भी बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक नॉर्मल जो हम बुटीक रन करते हैं, एक वैसा ही मेरा बिजनेस है, सिंपल सा बुटीक रन करने का, कपड़े स्टिचिंग का, और वैसा है। किसी भी फील्ड में मुझे बहुत ऊंची, मतलब बहुत हाई लेवल तक अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई है, नॉट इवन इन कंटेंट क्रिएशन। अभी तक मैं इन सारी चीज़ों को प्रोसेस में है, मतलब ये सारी चीज़ें भी प्रोसेस में है। एक लेवल जहाँ तक मैं पहुँचना चाह रही हूँ वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ अभी, मेरे हिसाब से। जबकि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है, मैं अच्छा कर रही हूँ, बट मैं जहाँ पहुँचना चाहती हूँ अभी मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई हूँ। एम्बिशियस मैं शुरुआत से थी, बट ये हुआ कि जब मेरी शादी हुई तो एक जॉइंट फैमिली में शादी हुई, तो चीज़ें उस तरह की नहीं बन पाई कि मैं अपना कुछ काम कर सकूँ, या मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, राइट। ऐसा था, जब मैंने शुरू किया तब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े संभल गए, तब मैंने अपना काम शुरू किया। और आज भी ये होता है कि मैं अपना काम तब होल्ड कर देती हूँ जब बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है या फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज भी वही चीज़ें होती हैं कि मैं अपने काम को थोड़ा सा पॉज देती हूँ, और जब फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं फैमिली को टाइम देती हूँ। जब मेरी डॉटर को 10th बोर्ड में ज़रूरत थी या 12th बोर्ड में ज़रूरत थी, तो मैंने अपने काम को एक पॉज दिया 2-4 महीने का। मैंने बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया, इवन कंटेंट क्रिएशन में भी मैं एक्टिव नहीं थी। मैंने पूरी तरीके से बच्चों को और फैमिली को ही टाइम दिया, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। जब भी मुझे लगेगा कि मेरे हस्बैंड को या मेरे फैमिली को या मेरे बच्चों को ज़रूरत होगी, मैं अपने काम को पॉज दूंगी और मैं प्रायोरिटी उनको दूंगी। ये मेरा अपना खुद का सोचना है। मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। तो इस वजह से भी, मतलब ये एक रीज़न भी है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जहां तक मैं पहुंचना चाहती हूँ, राइट। एक चीज़ है, लेकिन इन सब सिनेरियो में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मैंने अपने रिश्ते बहुत अच्छे से बना रखे। इसका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो, मेरी शादी को हो गया 21 साल। 21 साल की शादी में मैंने बहुत अच्छा एक, मतलब डॉटर इन लॉ का भी रोल बहुत अच्छा निभाया है। जितना मैं निभा सकती थी यथाशक्ति उतना मैंने किया। एज अ वाइफ, एज अ मदर, सब कुछ मैंने, सारे रोल बहुत अच्छे निभाए हैं। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो जाता है कि इतने, मतलब इतने एज पे आके उनके आपस के घरों में ही बहुत कलेश हो जाते हैं। मतलब देवरानी जेठानी की नहीं पड़ती है, नंद भाभी की नहीं पड़ती है, सास बहू की नहीं बनती है,
इवन कभी मायके साइड से भाई बहन की नहीं बनती है। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने आस-पास में ही अपने आस-पास में ही मैंने ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं फैमिली को लेकर के। बट टच वुड मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे आज तक सारे रिश्ते बहुत ही अच्छे चले हैं और सारे रिश्तों ने मेरी प्रॉपर एक रिस्पेक्ट दी, एक मान सम्मान सब कुछ दिया। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगी कि मैंने इस चीज़ में बहुत ही अच्छा सक्सेस पाया है कि मैंने अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से समेट के रखा है, बहुत अच्छी तरीके से जोड़ के रखा है। तो चाहे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एक अच्छे मुकाम पे ना पहुँच पाई हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही सैटिस्फाइड हूँ। देखो, मुझे मेरा ऐसा क्या मानना है कि कभी भी आपको काम करने का या अपना जो भी आपका पैशन है उसका एक एज बाउंड नहीं होता। आप किसी भी एज में काम कर सकते हो। इसके लिए ये नहीं कि हम 40 प्लस के हो गए हैं तो हमें अब ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसा एटलीस्ट मैं नहीं सोचती और मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ। जो भी लेडीज़ मेरी एज की हैं, मेरे से छोटी हैं, मेरे से बड़ी हैं, एज डजेंट मैटर। मैं हमेशा उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जस्ट डू इट, व्हाई टू वेट। तो मैं थोड़ा सा ऐसी ही सोच रखती हूँ क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर। कुछ नहीं कर सकते। अगर हम आज भी चाहें तो आज भी हम उतने ही एनर्जेटिक हैं और उतना ही काम कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लगता है हम पहले से ज़्यादा अभी काम करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम अभी उठाते हैं। पहले तो मैं थोड़ा आलस भी कर जाती थी, अब तो मैं एक डेली रूटीन में जब मैं उठती हूँ और मैंने अपने सारे कंटेंट के भी काम करती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, तो मुझे लगता है मैं पहले से ज़्यादा काम करती हूँ। तो एज कभी भी आपके पैशन को डिफाइन नहीं कर सकता है। आप जिस एज में चाहें, जब भी चाहें, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप जोश टॉक देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत मिड एज में अपना काम स्टार्ट किया एंड दे आर सक्सेसफुल। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही प्रोत्साहित होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अगर मैंने एक 38-39 की एज में भी अपना काम शुरू किया, दैट्स फेयर एनफ। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल होना चाहिए। आप किसी भी एज में कोई भी काम शुरू कर सकती हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, इट डजेंट मैटर एट ऑल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास आता है वो ये है कि हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मैनेज कर सकते हो। मेरे पास लोगों से बातें करने का टाइम बहुत कम होता है, मेरे पास गॉसिप्स करने का टाइम बहुत कम होता है। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे पास फ़ोन पे बातें करने का बहुत कम टाइम होता है, इधर उधर की चुगली करने का बहुत कम टाइम होता है। जो मैं दूसरों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी मैं भी थोड़ा किया करूँ, बट इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं निकलता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कंटेंट क्रिएशन के लिए सोचने में, उनको लिखने में, फिर एडिटिंग करने में, इसमें जाता है। कुछ टाइम मैं अपना बुटीक में स्पेंड करती हूँ, फिर फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत सारा टाइम मेरा फैमिली और इन सारी चीज़ों में जाता है। तो मेरे पास बहुत ही कम ऐसा टाइम मिलता है जो मैं इधर उधर की गॉसिप कर सकूँ। है, जो कोई आता है बता देता है तो वो मैं सुन लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपना काम करने पे फोकस करें तो बाकी चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल हट जाता है और इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और मुझे भी लगता है कि मैंने सारे आंसर बहुत ही फेयर दिए हैं, बहुत ही सेटिस्फाइंग दिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।